हेलो वेलकम गाइस। बजाज फिनसर्व फाइनेंशियल में क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं इसके बारे में जानेंगे। बजाज फिनसर्व सहयोगी है बजाज फाइनेंस सिक्योरिटी लिमिटेड की ब्रांच है और इसमें क्या क्या चार्ज लगते हैं उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। जैसे कि ब्रोकरेज चार्ज है, एसटीटी चार्ज है और अन्य प्रकार का चाहे एएमसी हो, डीमेट हो, सबके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे इसमें अकाउंट ओपनिंग में क्या चार्ज लगता है, ट्रेडिंग में एएमसी क्या है और डीमेट एएमसी क्या है और डीमेट ओपनिंग में क्या चार्ज लगता है या नहीं लगता। सबसे पहला आता है ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग चार्ज बिल्कुल फ्री है, किसी प्रकार का चार्ज यहाँ पर लिया नहीं जाता है। ट्रेडिंग अगर अकाउंट खोलते हैं उसका जो एएमसी होता है इसमें पे करना होगा ईयरली। इसमें पर ईयर के हिसाब से 899 रुपये पर साल के हिसाब से इसमें पे करना ही होगा। ट्रेडिंग जो अकाउंट खोलते हैं उसका जो एमसी होता है उसका तो हर साल पे करना ही है। संग में इसके क्या है कि आप जब डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट क्या दोनों फ्री हैं, डीमैट भी ट्रेडिंग भी, लेकिन इनका जो एएमसी है दोनों को लगता है। कई बार हम देखते हैं बहुत से ऐपों में कि ट्रेडिंग है, जो ट्रेडिंग एएमसी होता है वो फ्री होता है और ट्रेडिंग का अकाउंट भी फ्री होता है, लेकिन उनका जो डीमैट एएमसी होता है वो लगता है। ऐसे ही जो बजाज फिनसर्व है इसका डीमैट अकाउंट जो है उसका जो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज है वो 199 रुपये पर साल के हिसाब से लिया जाएगा। लेकिन इसमें ये सुविधा है कि फर्स्ट ईयर जो इसे ज्वाइन करता है उसके लिए ये फ्री होता है, लेकिन नेक्स्ट ईयर से ये 199 रुपये करने ही होते हैं। बजाज फिनसर्व में कितने प्लान हैं? तो बजाज फिनसर्व में 3 प्लान हैं। पहला प्लान है फ्रीडम प्लान। इसमें क्या होता है कि 431 रुपये हर साल पे करना होता है। अगर पहली बार इसे ज्वाइन करते हैं तो उनके लिए ये फ्री होता है, लेकिन नेक्स्ट टाइम से 431 रुपये हर साल ईयरली चार्जेस देना होता है। नेक्स्ट प्लान है प्रोफेशनल प्लान। इसमें 2500 रुपये हर साल पे करना होता है, इसमें किसी प्रकार की छूट छाट नहीं है। नेक्स्ट आता है बजाज प्रिविलेज क्लब। इसमें 9,999 का ईयरली चार्जेस पे करना होता है। इनके ये 3 प्लान हैं, इनमें से एक को चूज करना ही होता है। फ्रीडम प्लान में क्या ब्रोकरेज चार्ज लगते हैं इसे भी देख लेते हैं। ये तो हमें पता है कि 431 रुपये पर ईयर के हिसाब से पे करने होते हैं, लेकिन इक्विटी डिलीवरी में 20 रुपीज़ पर ऑर्डर के हिसाब से चार्ज दे होना होता है और इक्विटी इंटरडे में 20 रुपीज़ पर ऑर्डर, इक्विटी फ्यूचर्स में 20 रुपये पर ऑर्डर और इक्विटी ऑप्शन में भी 20 रुपीज़ पर ऑर्डर देना होता है। लेकिन करेंसी फ्यूचर, ऑप्शन, कमोडिटी फ्यूचर एंड ऑप्शन में किसी प्रकार की इसमें सुविधा नहीं है। प्रोफेशनल प्लान में कितना ब्रोकरेज चार्ज लगता है इसे भी देख लेते हैं, लेकिन इससे पहले हमने पहले ही बता दिया था कि 25 रुपये पर ईयर के हिसाब से जो चार्ज है वो पे करना होता है। इक्विटी डिलीवरी हो, इक्विटी इंटरडे हो, फ्यूचर एंड ऑप्शन हो, सब में ही क्या चार्ज लगता है ब्रोकरेज, तो 10 रुपीज़ पर ऑर्डर के हिसाब से इसमें ब्रोकरेज चार्ज पे करना होता है। लेकिन करेंसी फीचर्स हो, ऑप्शंस हो, कमोडिटी फीचर्स हो या कमोडिटी ऑप्शंस हो, इसमें यह सुविधा नहीं है कि इसमें ट्रेडिंग कर सकें। बजाज प्रिविलेज क्लब में क्या सुविधा है? तो इसमें ब्रोकरेज चार्ज 5 रुपीज़ पर ऑर्डर के हिसाब से लगेगा, चाहे डिलीवरी करो, इंटरडे करो, फीचर एंड ऑप्शन में कर सकते हैं। 5 रुपीज़ पर ऑर्डर के हिसाब से ब्रोकरेज चार्ज पे करना होता है। लेकिन इसमें भी करेंसी फ्यूचर एंड करेंसी ऑप्शन, कमोडिटी फ्यूचर एंड कन्वर्जन किसी प्रकार की इसमें सुविधा नहीं है, यानी कि ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। हिडन चार्जेस कौन कौन से लगेंगे? डीमेट अकाउंट ओपनिंग का किसी प्रकार का हिडन चार्ज नहीं लगेगा। ट्रांजेक्शन चार्ज बाय करने पर भी हिडन चार्ज नहीं देना होता है। ट्रांजेक्शन चार्ज सेल करने पर 30 रुपीज़ देना होता है। एनुअल मेंटेनेंस चार्ज जो होता है डीमेट का वो 899 रुपये पर ईयर के हिसाब से पे करने होते हैं। डीमेट प्लस कुरियर जो चार्ज होता है 50 रुपीज़ पर रिक्वेस्ट, प्लस में 50 रुपीज़ पर सर्टिफिकेट के हिसाब से पे करना होता है। जो रीमेट होता है, रीमेट में 35 पर सर्टिफिकेट या फिर पर 100 शेयर के हिसाब से पे करना है। प्लेज क्रिएशन में 35 पीस, प्लेज क्रिएशन कन्फर्मेशन 35 पीस और प्लेज इन्वोकेशन में 35 पीस लगेंगे। फेल ट्रांजेक्शन का कई ऐप होते हैं वो लेते हैं, लेकिन इसमें किसी प्रकार फेल ट्रांजेक्शन चार्ज नहीं लगेगा। अथर चार्ज की बात करें तो फर्स्ट सीएमआर या फिर डीआईएस रिक्वेस्ट इन फ्री है और पोस्टल जो पोस्ट बाद में होगा तो उसमें 50 रुपये या फिर 100 रुपीज़ पर कुरियर चार्ज लगेगा। जीएसटी कितना लगता है? जीएसटी 18% लगेगा। सेबी चार्ज की बात करें, सेबी चार्ज 0.001% के हिसाब से लगेगा। अगर कहें तो दूसरी तरीके से तो 1 करोड़ रुपये पे 10 रुपये लगेंगे। और स्टाम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टाम्प ड्यूटी बाय साइड लगेगा। केवल डिलीवरी पे बात करें, डिलीवरी में 0.015% लगेगा। इंटरडे में 0.003% लगेगा। इक्विटी फीचर्स में 0.002% लगेगा। इक्विटी ऑप्शन में 0.003% लगेगा। ट्रांजेक्शन चार्ज क्या पे करना होता है? इक्विटी डिलीवरी में एनएससी में 325 रुपये पर करोड़ के हिसाब से, इक्विटी इंटरडे में
NSE में 325 रुपये पर करोड़ के हिसाब से, इक्विटी फीचर्स में NSE में 200 रुपये पर करोड़ के हिसाब से और BSE में 5 रुपये पर करोड़ के हिसाब से, इक्विटी ऑप्शन में NSE में 5,300 रुपये पर करोड़ के हिसाब से और BSE में 5,000 रुपये पर करोड़ के हिसाब से पे करने होते हैं। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स STT चार्ज क्या पे करना होता है? STT जो चार्ज है इक्विटी डिलीवरी में 0.1% पे करना होता है बाय एंड सेल करने पर, इक्विटी इंटरडे में 0.025% सेल साइड पर, इक्विटी फीचर्स में 0.00125% के हिसाब से सेल साइड पर ही पे करना होता है, इक्विटी ऑप्शंस में 0.625% हिसाब से सेल साइड पर पे करना होता है।